हेलो गाइस। तो आज मैं मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल पढ़ रहा था। तो लेट्स सी कि होता क्या है और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे डील करना है। सो अगर हमें फंक्शन दिया है एफ जो कि एनालिटिक है इन डोमेन डी एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन बाउंड्री ऑफ डी, मतलब बाउंड्री पे वो कॉन्टीन्यूअस है और विद इन डोमेन वो एनालिटिक है। तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड होगी वो हमेशा बाउंड्री पे ही अटेंड होगी, या फिर हम अदर वर्ड्स में बोलें तो कि इज नेवर अटेन्ड इन डी अनलेस इट इज एन कांस्टेंट फंक्शन। अगर ये फंक्शन कांस्टेंट होता है तो ही शायद एक केस पॉसिबल है जहाँ पे वो विद इन डी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस अटेंड कर सकता है, अदर देन दैट वो नहीं कर सकता। सो दिस थ्योरम बेसिकली सेज दैट एफ इज एनालिटिक inside D, it is continuous on the boundary, and then it implies that the maximum value of modulus of fz is attained at the boundary. These things we have to remember, right? तो अगर हम एक क्वेश्चन ले जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो ऐसी क्या तो मान लो एक फंक्शन दिया है फ्रॉम डी टू सी, एनालिटिक है और बाउंड्री पे वो कंटिन्यूस है, राइट? मैंने लिखा नहीं है, वी आर लाइक सपोजिंग दिस, और ये कंडीशन दी है कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और जीरो पे उसने इनिशियलाइज किया हुआ है, या फिर लाइक कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3+4 आइटा। अब इसने बोला है कि ऑप्शन ए में एफ ऑफ एस इज ओपन इफ एस इज ओपन, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एफ ऑफ एस इज क्लोज्ड इफ एस इज क्लोज्ड, और एफ डैश ऑफ जीरो इज 3+4 आयोटा, और एफ डैश ऑफ हाफ इज 0। सो वी हैव टू डील विद दिस 4 ऑप्शंस। और इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, लाइक वी नो कि हमें अप्लाई तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल करना है, क्योंकि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, राइट? तो सोचें कि ये फंक्शन हमें एनालिटिक दिया है प्लस बाउंड्री पे कंटिन्यूस है जो कि मेंशन होगा, राइट? तो ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो हाउ कैन वी अप्लाई? अब इसने बोला है कि एफ ऑफ जेड का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब ये फंक्शन जो है बाउंडेड हो गया 5 से, मतलब 5 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, एंड जीरो पे इसने वैल्यू दिया है 3+4 आयोटा, राइट? अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जीरो क्या होगा? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, तो इट विल बी 25 का स्क्वायर रूट 5, राइट? तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 5, और हमें फंक्शन दिया था ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हमें एक पॉइंट मिल गया डोमेन के अंदर। और डोंट बी कंफ्यूज कि डोमेन को सर मैं मैं ऐसे ले लूँगा जहाँ पे टच कर रहा होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, वो नहीं। ये डोमेन स्पेसिफाइड होता है जनरली, अगर मेंशन नहीं होता है यूनिट डिस्क बोलता है वो, तो हम इसको यूनिट डिस्क अराउंड ओरिजिन लेके चलते हैं। एम्बिग्यूटी के केस में वो लाइक मेंशन भी कर देंगे, उसमें लाइक पजल होने की और या फिर एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें मॉडुलस वैल्यू हमें जीरो की एफ ऑफ जीरो की निकाली तो वो 5 आई, और हमें मेंशन था कि एफ ऑफ दैट भी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स कि मतलब हाईएस्ट जो वैल्यू थी या फिर मैक्सिमम जो वैल्यू थी हमें अंदर ही मिल गई कहीं पे जीरो पे, राइट? इनसाइड डी। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, फंक्शन जो होता है एफ इज कांस्टेंट। ये इम्प्लाई करता है कि एफ कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब हम अपने ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? ऑप्शन ए में क्या है? एफ ऑफ एस इज ओपन इफ एस इज ओपन, इन डी लिख देते हैं, क्लियर?
तो एस अगर ओपन सेट है डी में तो एफ ऑफ एस भी ओपन होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज वी आर हैविंग अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन की के लिए आप किसी भी सेट की इमेज निकालोगे तो वो एक सिंगल पॉइंट ही आने वाला है, एंड दैट विल बी क्लोज्ड, राइट. तो ओपन सेट की इमेज ओपन नहीं होगी, राइट. अगला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ही इज सेइंग दैट एफ ऑफ एस इज क्लोज्ड इफ एस इज क्लोज्ड इन डी. ये तो जनरली ट्रू होगा, इसमें मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि एस क्लोज हो. एस कोई भी सेट होगा तो एफ ऑफ एस क्लोज्ड ही आने वाला है, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है. तो ये तो जनरली ट्रू हो गया बिकॉज एफ वी आर हैविंग अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन को आप कहीं भी इवेलुएट करोगे तो वो एक सिंगल वैल्यू देने वाला है जो कि क्लोज सेट होता है, सिंगल्स आर क्लोज्ड. और नेक्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि एफ डैश एट 0 इज 3 + 4 आयोटा. कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, राइट. इफ एफ इज इक्वल टू सी देन एफ डैश विल बी इक्वल्स टू 0. दिस इज सी. तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्डेड. और ये बोलता है कि एफ डैश एट हाफ इज इक्वल टू 0, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि एफ ऑफ एनीथिंग इज एफ डैश ऑफ एनीथिंग इज 0 बिकॉज वी आर हैविंग अ कांस्टेंट फंक्शन. तो दिस इज ट्रू. तो ऑप्शन बी एंड डी ट्रू होंगे और ए एंड सी फॉल्स होंगे. सो आई होप इस वीडियो से आप कुछ भी मदद मिली होगी. थैंक यू.